हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने साइंस के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। अगर आपने वो वाला पार्ट इसका अब तक नहीं पढ़ा है बच्चों, तो इससे पहले वाला पार्ट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल उसी पार्ट के आगे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलना है। ठीक है, मतलब एक के बाद एक आपको लाइन से पढ़ना है हर चीज़, ताकि कोई भी चीज़ बिल्कुल भी छूटे ना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रम विनिमय के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि देखो, मान लो कोई आपके पास कोई नंबर है जो कि है, एक तो है आपके पास 3, ठीक है, एक है आपके पास 5, क्लियर, एक है 3, एक है 5, और एक है आपके पास, या दो नंबर से हम पहले चेक कर लेते हैं। तो ये गुण क्या बोलता है बच्चों कि अगर मैं 3 + 5 करता हूँ, अगर मैं 3 + 5 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 8 मिलेगा आपको। अगर मैं अगले तरफ क्या करूँ कि मैं 5 को 3 में जोड़ूँ, पहले मैंने क्या किया, मैंने 3 में 5 को जोड़ा, तो मुझे कितना मिला? 8 मिला। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ 5 में 3 को जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? अब भी मुझे 8 ही मिलेगा। आपने कहा ये तो सर सही बात है कि अगर 3 में 5 को जोड़ो तब भी हमें 8 मिलेगा, या हम 5 में 3 को जोड़ते हैं तब भी हमें 8 मिलेगा। क्लियर है? तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं 3 + 5 बराबर 5 + 3 की कर सकता हूँ इसको। मैं इसको 3 + 5 का जो मान होगा वही मान किसका होगा? 5 + 3 का। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ तक, क्योंकि 3 + 5 को जोड़ने पर जो मुझे मिलता है कितना मिलता है? 8 मिलता है। वही मान मुझे 5 + 8 को जोड़ने पर भी मिलता है 8। तो दोनों के मान क्या है? बराबर है। तो आपस में ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों? ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए इसको आप? तो कर्म में मतलब यहाँ पे मैंने 3 और 5 का एग्जांपल लेके बताया आपको। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, मतलब आपने ले लिया 4 ले लिया, 4 + 6 का मान कितना होता है? अगला एग्जांपल होगा ये पहला एग्जांपल है। तो 4 + 6 का एग्जांपल कितना होगा? ये कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। अगर मैं 6 + 4 करता हूँ तो ये कितना आएगा? ये भी कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा। तो यानी 4 + 6 करूँ या 6 + 4 करूँ, मुझे दोनों के मान कितने मिलेंगे बच्चों? 10 मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोनों के मान? 10 मिलेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को। तो ऐसे बहुत सारे मान हम ले सकते हैं। तो इसकी एक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, उसको भी याद रखेंगे। a + b बराबर b + a। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं a में b जोड़ूँ, या अगर मैं a में कितना जोड़ूँ? b जोड़ूँ, अगर मैं a में b जोड़ूँ या b में मैं a जोड़ूँ, और जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ते हैं तो उसका जो मान आता है वही मान या वही वैल्यू दूसरी संख्या में पहली संख्या जोड़ने पर भी हमें मिल जाएगी। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज़ हमने पढ़ ली है। तो एक दो एग्जांपल स्कोर करें। चलो कर लेते हैं कि एक दो यहाँ पर और। चलो बताओगे आप लोग फटाफट। मान लो कि आपके पास एग्जांपल है 2, -7। कितना है? 2, -7। तो क्या ये नियम इसमें अप्लाई होता है बच्चों? बताओ जरा, क्या ये नियम इसमें अप्लाई होता है? क्या ये नियम इसमें अप्लाई होता है? बताओ फटाफट, बताओ जरा एक बार। अगर मैं क्या करूँ, मैं 2 + मैं 2 जोड़ूंगा किसमें? -7 में जोड़ता हूँ। क्या करता हूँ मैंने मतलब मुझे जोड़ना है, ऐसा नहीं कि मैं घटाऊँ, मैं ये सिर्फ जोड़ना ही है मुझे, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ बता रखी है आपको। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, ये सब बता रखा है मैंने। माइनस प्लस क्या होता है आपको? माइनस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और प्लस क्या होता है?
प्लस, ये सब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता रखा है अच्छे से, वहाँ से आपको पढ़ सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो यहाँ से मुझे मान जो मिलेगा कितना मिलेगा, 2 प्लस माइनस कितना बच्चों, प्लस और माइनस कितना होता है, कितना, माइनस, तो ये जाएगा 5, सॉरी 1 मिनट, 2 प्लस माइनस कितना हो, माइनस और 7, तो यहाँ से मुझे कितना मिला है, -5, कितना मिला, -5। अगर मैं क्या करूँ, अब इसको मैं क्या करूँगा, -7 में प्लस जोड़ूंगा। अगर मैं -7 में मैंने प्लस ऐड किया तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, -7 + 2, यानी प्लस माइनस से माइनस होगा। साइन हमेशा कौन सा लगता है बच्चों, कौन सा साइन आता है हमेशा, जो बड़ा होता है, यानी दोनों घट जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी हमें घटाना है संख्या, हमने घटा दी है 5। अब साइन कौन सा आता है इसमें, साइन वो लगता है जो संख्या बड़ी होती है, जो नंबर बड़ा होता है। जैसे यहाँ 2 छोटा है, 7 बड़ा है, तो 7 के सामने कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस का 5 है। अब देखोगे आप लोग कि दोनों ही क्या है, आपस में बराबर हैं, दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, जोड़ने पर ये नियम हमारा लागू होता है। ठीक है, अब अगला नियम पढ़ने वाले हैं, तो इस नियम में मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला नियम है आपके पास सहचार्य गुण। कौन सा नियम है, सहचार्य गुण। तो इस नियम को लिख देंगे हम, सहचार्य गुण, सहचर्य गुण बोलते हैं इसको हम, और इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साफ दिख रहा होगा, तो मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, ये इसे बोलते हैं हम सहचार्य गुण। ठीक है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। तो बच्चों इसमें इसका मतलब इसमें ये होता है कि अगर मान लो आपको 3 नंबर दिए हैं, अगर मान लो आपको 3 नंबर दिए हैं, जैसे पहला नंबर है माना 3 नंबर, ये 3 अंक हमें दिए हैं, हम उसको कुछ ही मान सकते हैं, हम ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी की जगह बच्चों हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम ए बी सी रखेंगे, ए की जगह हम 5 भी रख सकते हैं, बी की जगह 2 भी रख सकते हैं, या सी की जगह 10 भी रख सकते हैं। कुछ भी जो कॉमन हो वो इसकी जगह आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सहचर्य गुण क्या होता है कि ये क्या करता है कि मान लो कि ये ए बी सी हमने ऐड किया, तो पहले बी और सी को अलग से ले लिया गया, फिर दोबारा हमने क्या किया, ए बी सी ऐड किया गया, फिर पहले वाले 2 को ब्रैकेट में कर लिया गया। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि पहली संख्या अलग से और दूसरी संख्या को एक साथ जोड़ के हम पहली संख्या में जोड़ें, तो उसका मतलब होता है कि जो मान इसका मान आएगा, अब इसमें ही क्या करेंगे, हम पहले 2 संख्याओं को अलग से जोड़ेंगे और तीसरी संख्या को अलग से जोड़ेंगे, उसका जो मान आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। वो क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे करेंगे इसको बताओ। सर ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे करेंगे इसको बताओ। समझ नहीं आ रहा बच्चों, एग्जाम्पल देखें फिर एक, चलो फिर एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। इसके लिए हम मान लो कोई संख्या है आपके पास 3 4 5, क्या है संख्या आपके पास, सॉरी 2 4 5, ये कोई 3 नंबर संख्या है। ए का ए बी सी, ये 3 के फॉर्म में, ए बी सी 3 संख्या हमने मतलब ले लिए। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं आपका सहचर्य गुण, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है। ठीक है, तो पहला वाला जैसे हमने क्या किया, पहला वाला को ऐसे रखा, लास्ट के 2 जो हमने अलग से ऐड किए, 4 यानी बी प्लस सी, यानी 4 + 5। अब इसमें देख लो तो इसमें देख लो तो ऐसे ही स्टार्टिंग के 2 हमने पहले ले लिए, यानी 2 और 4 को पहले ले लो, यहाँ से 2 + 4 हो जाएगा। उसके बाद जो सी है यानी 5वां है, उसको हमने बाद में ऐड किया, लो बाद में ऐड कर दिया, क्लियर। अब कितना मान आया इसका, 2 और 4 और 5 का मान 9 ये आया। अब इन दोनों को ऐड करें कितना है, 6 और 5 अलग से। ठीक है, तो ये कितना है सॉल्व करके 11, ये कितना है 6 और 5 11। तो बच्चों दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं या नहीं, बताओ बराबर हैं या नहीं, बराबर आए या मान नहीं आए बताओ। आप बोलोगे सर ये तो बराबर मान है, यस हम यही तो सिद्ध करना चाहते थे कि दोनों की वैल्यू जो आए वो दोनों कैसे आनी चाहिए, इक्वल आए, यानी बराबर आनी चाहिए।
कैसी आनी चाहिए बच्चों, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं एक और। मान लो कि -2 है, 3 है और 7 है। ठीक है, -2 है, 3 है और 7 है। तो हम वही जो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, जो हमारा ये नियम है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। पहले -2 अलग, प्लस 3 + 7 को अलग से ऐड कर लेंगे, इजिकल टू -2 + 3 + 7, ये आएगा अलग से इसमें। ठीक है, यानी पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, मतलब इन दोनों को ऐड किया एक साथ, फिर अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड किया एक साथ। तो ये आएगा यहाँ से -2 + 10। क्लियर? ये कितना है यहाँ से, -2 + 3 कितना होता है, -2 और +3 कितना होता है, बताओ फटाफट। -2 और +3 कितना होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस होगा मतलब घटा देंगे इनको। और साइन कौन सा आएगा, जो अंक बड़ा है, जो अंक बड़ा होगा साइन उसका ही लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, प्लस का 1 और आगे कितना है यहाँ पर 7, ये 7 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 है +10 है, -2 + 10, -2 + 10, माइनस प्लस का मतलब है कि दोनों संख्या घट जाएंगी। घट के कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8। साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, प्लस। तो प्लस था, प्लस को हम लिखते नहीं है, मतलब मोस्टली जब अकेला नंबर लिखते हैं तो प्लस नहीं लिखते आगे हम। ठीक है, तो इसका अंक कितना मान आया, 8। इन दोनों 7 + 1 कितना होता है, 8। तो दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं, बताओ बराबर हैं या नहीं दोनों की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला गुण भी आपको दिया हुआ है। चलो भाई, अगला स्टेप है बच्चों आपके पास योज्य तस्मक, जिसे बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। अब इस यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, कि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, मान लो आपको कोई नंबर दे दिए, ध्यान से समझिएगा पूरे, जो भी आपको ये गुण है या जो भी है प्रॉपर्टी है। कोई नंबर दे दिया आपको, कितना 5, कितना दिया है 5। ठीक है, आपको 5 दे दिया। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि मैं इस नंबर में क्या ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ मैं इसमें, कि ये नंबर जैसे पहले जैसे अब है ऐसा ही रहे। हमें कुछ ऐड भी करना है और इसका जो मान है वो भी ना बदले। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ बोलता हूँ, ये रफ है। अगर मैं 5 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो मुझे कितना मिला, 6 मिला। मैंने 5 में मैंने 2 ऐड कर दिया तो मुझे कितना मिला, 7 मिला। 5 में मैंने मान लो कि 5 ऐड कर दिया तो मुझे कितना मिला, 10 मिला। या 5 में से मैंने 1 घटा दिया तो मुझे कितना मिला, 4 मिला। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है किसी भी बच्चों को यहाँ तक। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं इसमें कितना जोड़ूं कि मुझे जो मिले वो 5 ही आए। कितना आए, 5 ही आना चाहिए, न 6 आना चाहिए, न 4 आना चाहिए। मैं इसमें कितना ऐड करूं, बताओ, लगाओ दिमाग फटाफट। मैं इसमें कितना ऐड करूं कि जो 5 है वो 5 ही बना रहे, मतलब बदले ना, मतलब चेंज ना हो। तो आप लोग दिमाग लगाओ फटाफट। काफ़ी बच्चों ने जवाब सही भी दे दिया होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही है कुछ बच्चों का। देखो ज़रा, मैं अगर 5 में 0 ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड करता हूँ बच्चों, 0। मैंने 5 में क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया। तो जैसे मैं 5 में 0 ऐड करूँगा तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ से कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। बताओ ज़रा, इसका मान बदला या नहीं बदला, बताओ। 5 जो पहले था वो अब भी ऐसे ही है। अगर कोई और संख्या लेता हूँ मैं, मान लो 6 मैंने लिया, 6 में मैं 0 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 6 मिलता है। कोई संख्या बदली, नहीं बदली। मान लो कोई संख्या 9 है मेरे पास, मैं 9 में 0 ऐड करता हूँ तो मुझे 9 ही मिलेगा। कोई संख्या 7 है मेरे पास, मैं 7 में 0 ऐड करता हूँ तो मुझे 7 ही मिलेगा, कुछ कोई मान अलग नहीं आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को यहाँ तक। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। हम लिख सकते हैं, जब हम किसी
जब हम किसी संख्या या पूर्ण संख्या क्या होता है मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, पहले वीडियो में देख लो आप। जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, शून्य को जोड़ते हैं, तो संख्या वही बनी रहती है, वही बनी रहती है, या संख्या का मान नहीं बदलता, संख्या का मान नहीं बदलता। ठीक है, लाइट भाग चुकी है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, संख्या का मान नहीं बदलता, क्लियर, इसे बोलते हैं हम। तो यहाँ शून्य को योज्य तत्समक कहा गया है। लो जी, इतना कर लिया आपने, बस ये है। तो शून्य है क्या होगा, योज्य तस्मक। क्या हुआ शून्य, योज्य तस्मक। शून्य को हम क्या बोलेंगे, योज्य तस्मक। चलो को फटाफट से कुछ एग्जाम्पल वगैरह कर लेते हैं हम, फटाफट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। मान लो कि हमने -8 में शून्य ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, -8 है प्लस शून्य, तो हमें कितना मिलेगा, हमें -8 ही मिलेगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हमने मान लो -23 में 0 ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा, -23 ही मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कि हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, +0 में हमने -8 ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा, -8 ही मिलेगा। या हमने 0 में हमने कितना ऐड किया, -59 ऐड किया, तब भी हमें कितना मिलेगा, -59 ही मिलेगा। यानी 0 को ऐड करने पर उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो मान है वो पहले जैसा ही बना रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चों, आगे चलें फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। चलो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट। आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। प्रश्न हमारा ये है, क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल है आपकी किताब का। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखें जिनका, पूर्णांक युग्म मतलब ऐसे दो जोड़े आएंगे वो, ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो ऐसे पूर्णांक युग्म लिखें जिनका योग कितना है, योग कितना है, -3। पहले है योग कितना है, -3, मतलब जोड़ के -3 आना चाहिए, ऐसा आपको करना है। जोड़ के कितना आना चाहिए बच्चों, -3 आना चाहिए। जोड़ के कितना आना चाहिए, -3। ये आपको अब खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, अब दिमाग लगाने की बारी है अब आपकी। समझ में आया, थोड़ा दिमाग लगाना सीखो तभी तो पेन हो गया आप। ठीक है, अगर पेन ना होना है आपको अच्छे से बिल्कुल तेज़ो तरार, ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो योग कितना आना चाहिए, -3। योग कितना आना चाहिए, -3। तो पहला अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, मान लो -1, मैंने क्या किया, -1 में से मैंने क्या किया, मुझे योग करना है, योग भी करना, तो बीच में हमेशा योग आएगा, ऐसे नहीं कि बीच में माइनस आएगा या कुछ और जाएगा। योग है तो बीच दोनों जो युग्म हैं, पूर्णांकों के जो युग्म होंगे दोनों को अगर हम सेट करने पर यहाँ पे उनको इस तरीके से लगाना है कि उनका योग करने पर जो हमें कितना मिलेगा, -3 मिलेगा बच्चों। कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो एक तो मैंने एक पूरे जोड़े में से एक तो मैंने ले लिया -1। अगला मैं अगर लूँ -2, कितना लूँ, -2, यानी -1 अलग से और -2 अलग से। तो ज़रा बताओ मुझे इनको जोड़ के कितना आएगा, इनको ऐड करके कितना आएगा बताओ फटाफट। तो -1 तो -1 रहेगा, और प्लस माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस का 2। अब मुझे बताओ कि -1 और -2 कितना कितना होगा, -1 और -2, माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन लगता है माइनस का।
तो -3 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो हमने कौन से जोड़े लिए, हमने एक -1 लिया, एक -2 लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चों को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया है अंतर। अंतर में बताइए माइनस करके -5 आना चाहिए। कितना करके -5 आना चाहिए बच्चों, माइनस करके -5 आना चाहिए। माइनस करके कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, पहला अंक मैंने ले लिया यहाँ से 10। पहला अंक ले लिया मैंने 10। अब पूछा माइनस करके कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस करके -5 आना चाहिए। अच्छा, पहला अंक मैंने मान लो मैंने ले लिया -10 ले लिया। कितना ले लिया, -10। अब माइनस करके कितना आना चाहिए, -5। और दूसरा ले लिया मैंने यहाँ से बच्चों -5। कितना ले लिया, -5। एक लिया मैंने -10, एक लिया मैंने -5। एक लिया मैंने -10 और एक लिया मैंने -5। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो -10 और माइनस क्या होता है, +5, ऐसे रहेगा सेम। सॉल्व करके कितना है बच्चों, कितना है, -10 + 5 -5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही लेने आपको, आप और भी संख्या ले सकते हो। आप इनकी जगह और संख्या लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ -9 और -4 भी ले सकते हो, -9 -4 भी ले सकते हो आप लोग। क्लियर है, इस तरीके से, या -2 और 3 भी ले सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारी संख्या होती है जो आप ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन है कि अंतर। अंतर मतलब माइनस करके 2 आना चाहिए। अंतर मतलब माइनस के कितना आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को। तो अंतर करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अंतर करके कितना आना चाहिए, इक्वल टू 2 आना चाहिए। अब मुझे दो संख्या, एक संख्या मुझे यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, एक संख्या मुझे यहाँ रखनी है। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका है करने का। एक संख्या मुझे यहाँ रखनी है, एक संख्या मुझे यहाँ रखनी है, माइनस करनी है दोनों को। अब इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ, एक तो 5 और यहाँ 3। आंसर आ जाएगा 5 - 3 इक्वल टू कितना होता है, 2। और इसको और भी तरीके करने हैं, देखो ज़रा। इसमें आप कैसे कर सकते हो, 7 - 5 इक्वल टू 2, ये भी सही है। तो ऐसे करने के एक तरीके नहीं बच्चों, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि माइनस करना है। अच्छा, माइनस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 5 - 3 या 7 - 5 इक्वल टू, तब भी ये भी 2 होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, कि योग करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमें दो संख्या लेनी है और दोनों को जोड़ना है, बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहली संख्या मैंने ले ली बच्चों, यहाँ पर पहली संख्या मैंने ले ली है, कुछ भी ले लो, -5 ले लो और यहाँ पर 5 ले लो। -5 5, ये प्लस का है माइनस का, दोनों इक्वल हैं। तो यानी 5 माइनस का, 5 प्लस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू कितना आएगा, 0। एक ऐसे भी कर सकते हो उसको, या एक मान लो कि मैंने 9 ले लिया, ठीक है, प्लस किया और -9 ले लिया, इसको भी कर लो। कितना आएगा ये, 9 और प्लस माइनस कितना होता है, -9। ये कितना है, बराबर 0। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है बच्चों, तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में। बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम आपको अगले, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी अब 1.1। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।